आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कि कोई एक लिक्विड है, कोई एक लिक्विड यानी प्योर स्टेट की बात है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं किया हमने किसी को। उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। इसका मतलब लास्ट वीडियो से आपने तो समझ ही लिया कि कोई भी लिक्विड है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो वेपर फॉर्म इक्विलिब्रियम में लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है दैट अमाउंट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाना है अपने को, और वो सॉल्यूशन किसका बना वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको पहले, कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, दो कंपोनेंट उसमें मिलाए हमने, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड और दूसरा है हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूशन यूज करना है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है और एक वोलेटाइल लिक्विड है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है वो तो हमने एज ए सॉल्यूट ऐड किया है, और ये हमारा सॉल्वेंट है। और हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। क्लियर होगी बात? तो हम क्या निकालना चाहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपन समझते हैं और फिर अपन जानेंगे कि क्या होने वाला है। चलिए, तो एक एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। देखिए, एक कंटेनर मैंने लिया है, क्लोज कंटेनर। ठीक है, तो याद रखना क्या लिया हमने, एक क्लोज कंटेनर का यूज किया है हमने। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक कंटेनर हमने और ले लिया, तो दो कंटेनर हमने अलग अलग लिए हैं। ये डायग्राम पे नहीं जा रहा, अपने को तो समझना है। ठीक है, दो कंटेनर है हमारे पास। अब देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों कंटेनर में सब्सटेंस फिल कर दिया। क्या है, देखिए ये एक सब्सटेंस मैंने फिल कर दिया यहां तक। ठीक है, अब एक्चुअल में ये है एक प्योर लिक्विड। ये जो हमने फिल कर रखा है ये है प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड से मेरा मतलब जो भी लिक्विड है, चाहे वो वाटर हो चाहे दूसरा कोई लिक्विड हो, जो भी लिक्विड है उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस एड अप नहीं है, यानी कि ये प्योर स्टेट है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। ये प्योर लिक्विड हमारे लिए क्या है, एक्चुअल में प्योर सॉल्वेंट। इसको हम यूज करेंगे बाद में। ठीक है, तो एक प्योर लिक्विड हमने ले रखा है। यहां हमने क्या कर रखा है, देखिए उस लिक्विड में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में हमने क्या कर दिया, कुछ पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉलिड के मिक्स कर दिए। अब आप जानते हैं ना, सॉल्यूशन जो बनेगा वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर की क्या खासियत होती है कि उसमें जो सॉल्यूट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, इस लिक्विड में एक सॉल्वेंट जो आपने यूज किया है, लिक्विड जो भी यूज किया है वो यहाँ जो है वो यहाँ है, यानी कि दोनों कंटेनर में सेम लिक्विड यूज किया हमने, पर हमने इसमें एक सॉलिड मिक्स कर दिया और वो सॉलिड के पार्टिकल ये रहे। और होमोजेनस का मतलब समझते हो ना, होमोजेनस का मतलब होता है कि पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे लिक्विड में इक्वली है, यानी कि बॉटम टू टॉप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो आप समझदार हो, जानते हो। अब देखिए ये क्या है, यहां पे एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किससे बना है, सॉलिड प्लस लिक्विड से। करेक्ट है ना, यानी कि हमने जो कंपोनेंट मिलाया है वो कैसा है, सॉलिड पार्टिकल। ये जो सॉलिड पार्टिकल ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से लिक्विड शो किया वो कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड। समझना बात को सारों को ध्यान से, फिर अपन पूरा पढ़ेंगे आगे। तो एक वोलेटाइल लिक्विड में हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स कर दिया, तो क्या प्रिपेयर्ड हो गया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इन दोनों में क्या करना है वो देखिए, हम लोग करने वाले क्या है, इसको हिट करने वाले हम लोग, और इसको भी हम लोग हिट करने वाले, और ये पूरी प्रोसेस करने वाले हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
मतलब जिस टेम्परेचर पे यहाँ हिट कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पे यहाँ हिट कर रहे हैं, दोनों को इक्वल टेम्परेचर पे हिट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब समझना ध्यान से क्या होगा, जब आप इसको हिट करेंगे तो इसमें यहाँ क्या बनेगी, वेपर बनेगी, है ना। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। आफ्टर सम टाइम यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो ये वेपर मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन यानी कि टकराना शुरू हो जाएंगे, कूल होंगे, कूल होकर वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप कहते हो कंडेंसेशन। और एक टाइम पर वेपोराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम में ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाई करेगी दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब यहां भी वही बात होगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां होगा। अब समझना है वो देखना ध्यान से कि यहां ये जो हमने फिल किया है पूरा ही क्या है, लिक्विड है। ये कंप्लीटली यहां क्या भरा हुआ है, लिक्विड। और लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर, जानते हो। तो ये लिक्विड हमने भर रखा है, पूरा वोलेटाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिक्विड है ये पूरा वोलेटाइल होने का मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी कैसे हैं, वोलेटाइल है। आपको सर कैसे, तो देखिए ये जो लिक्विड हमने भर रखा है, क्या ये कोई मिक्सचर है, नहीं है ना, ये प्योर लिक्विड है। कोई एक लिक्विड यूज किया हमने, चाहे वो वाटर हो चाहे अल्कोहल हो, कोई भी एक लिक्विड हो, और उसके सारे पार्टिकल कैसे हैं, वोलेटाइल है। तो इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे कैसे हैं, वोलेटाइल है, सारे वोलेटाइल। आप जब हिट करेंगे तो सरफेस से वेपर बनना शुरू हो जाएगा और वो वेपर मॉलिक्यूल यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब इस वाले केस में देखो क्या हुआ, यहां हमने क्या कर दिया कि इस वोलेटाइल लिक्विड में हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स कर दिया, करेक्ट है। सॉलिड जो मिक्स किया वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, ये स्पेलिंग एरर यहां भी कर दिया कि हमने, चलिए ठीक कर देता हूं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो क्या नहीं कर रहा, वेपर नहीं बना रहा। स्पेलिंग एरर सब जगह हो गया क्या, वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक है, स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं वो समझना कि यहां जो लिक्विड हमने फिल किया है उस लिक्विड में हमने क्या मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स कर दिया। और जो सॉलिड मिक्स किया है उसके पार्टिकल बॉटम टू टॉप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। इसका मतलब इस सरफेस पर भी दो तरीके के पार्टिकल मौजूद है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि नेचर वाइज कैसे, वोलेटाइल, उनकी तो वेपर बनेगी, और सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि नेचर वाइज कैसे, नॉन वोलेटाइल, उनकी वेपर नहीं बनती। अब आप एक बात बताइए, ये जो लिक्विड है इसकी सरफेस पर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो वोलेटाइल है, और यहां सरफेस पर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों टाइप्स के पार्टिकल प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां वोलेटाइल पार्टिकल का कंसंट्रेशन हाई है, ज्यादा वेपर बनेगी, और यहां वोलेटाइल पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लो हो गया। लो कैसे हो गया, क्योंकि यहां सरफेस पर कंप्लीटली वोलेटाइल पार्टिकल नहीं है, सरफेस कंटेन सम नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स और दीज आर नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। इसका मतलब सरफेस पर वेपर में कन्वर्ट होने वाले पार्टिकल केवल लिक्विड के हैं और उनकी कंसंट्रेशन अब कम हो चुकी है। कम क्यों, क्योंकि सरफेस तो ये जो कंटेनर है ठीक ऐसा ही कंटेनर यहां था, तो सरफेस तो दोनों की इक्वल थी। अब अगर यहां मान ले 50 पार्टिकल हैं तो सारे 50 कैसे हैं, वोलेटाइल है, सबकी वेपर बनेगी। और यहां वो 50 पार्टिकल में कुछ पार्टिकल कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल, तो सभी की वेपर नहीं बनेगी। तो मतलब साफ है कि प्योर स्टेट में सरफेस जो होती है वो वोलेटाइल पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन रखती है, उसकी अमाउंट वहां ज्यादा होती है। जबकि सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्सअप किया है, इसलिए सरफेस पर सारे पार्टिकल वोलेटाइल नहीं है, कुछ नॉन वोलेटाइल्स भी हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहां वेपर में कन्वर्ट होने वाले पार्टिकल्स चूंकि कम है तो वेपर कम बनेगी, और वेपर जब कम बनेगी तो उनके द्वारा अप्लाई होने वाला वेपर प्रेशर भी लो हो जाएगा। समझ में आई बात, थोड़ा सा मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि इस वाले कंटेनर में हमने एक प्योर लिक्विड यूज किया है जिसकी सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल लिक्विड के हैं, वोलेटाइल है, इसलिए सरफेस 100% वोलेटाइल पार्टिकल्स को कंटेन करती है। जबकि इस वाली कंडीशंस में यहां नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमने मिक्स कर दिया, जिसके रिजल्ट ये आएंगे
कि सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स का नंबर कम हो चुका है तो वेपर कम बनेगी। वेपर जब कम बनती है तो फिर उसके द्वारा एग्जर्टेड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट ये निकल के आया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैसा सॉल्यूशन, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड is always some lesser as compared to vapor pressure of प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट, जो भी बोले सही है। तो हम ये माने, ये कंफर्म हो गया कि जब भी कोई सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स होगा तो उसमें वेपर कम बन पाएगी। कम क्यों बन पाएगी? सीधा सा फंडा है कि उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, सब्सटेंस यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉटम टू टॉप। इसका मतलब सरफेस पर भी नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स आएंगे और सरफेस से ही वेपर सबसे पहले बनती है और वहां वेपर बनाने वाले पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन अब कम हो चुका है तो वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो उसका प्रेशर भी अप्लाइड कम होगा, दैट इज मींस कि वेपर प्रेशर यहां लोअर हो गया। तो मैंने यही कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज ऑलवेज सम लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं ये कहूं कि इसका वेपर प्रेशर मैं अगर इससे डिनोट कर दूं पी नोट से, नोट किसके लिए? प्योर कंडीशंस के लिए, ठीक है। और इसके को मैं डिनोट कर दूं पी सॉल्यूशन से या फिर ओनली पी से, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो पी नोट किसको बता रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, क्लियर कर दूं मैं, इन प्योर स्टेट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप बताइए इनमें ग्रेटर कौन है? ग्रेटर तो ये है ना, तो आप कहेंगे पी नोट ग्रेटर पी सॉल्यूशन। सही बात है ना कि पी सॉल्यूशन हमेशा कम होगा और पी नोट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमेशा हाई होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डेल पी इक्वल टू हायर अमाउंट पी नोट माइनस पी, या पी एस कर देता हूं चलो सॉल्यूशन के लिए। अब ये जो डेल पी है इसको मैं क्या कहूं? या तो मैं कह दूं डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, या इसको कह सकता हूं मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है, कितनी आ रही है, वो डेल पी से पता लग जाएगा। पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, एक ही बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पी है या पी एस जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए कि डेल पी क्या है। डेल पी जो है वो डिफरेंस है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी आप किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हो, ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि जब भी आप किसी लिक्विड में कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हो, नॉन वोलेटाइल, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो सरफेस को भी कवर्ड करेगा और सरफेस से वेपर बनाने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो चुका है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की तो वेपर बननी नहीं है, केवल किसकी बननी है? वोलेटाइल की। तो प्योर कंडीशंस में तो पूरा ही सरफेस वोलेटाइल था, जबकि सॉल्यूशन में सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल वोलेटाइल है पर कुछ मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल है। दैट्स वाई जो कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल पार्टिकल है वो कम हो चुकी है, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम हो गया। इसलिए आपको याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स है उसका वेपर प्रेशर उसके प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है,
उसके प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, इसे कहते हैं, ये जो डिक्रीजमेंट हुआ है ना, इस डिक्रीजमेंट को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डिक्रीजमेंट को क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे निकालेंगे? डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? तो ये 100% आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलेगा, मिला देंगे तो हमेशा उसका वेपर प्रेशर उस प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम होगा। आप इसको यूं भी समझ सकते हो, देखिए कि वाटर ये प्योर लिक्विड है और एक वाटर प्लस सॉल्ट या शुगर, ये दो केस आपके पास, यूं समझना आपको, एट सेम टेम्परेचर, तो टी कांस्टेंट, टी का कोई इंपैक्ट अब है नहीं। ठीक है, अब इस केस को समझिए। वाटर प्योर लिक्विड है और इस केस में प्योर लिक्विड में हमने थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दिया। सॉल्ट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। अब आप बताइए इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर लो होगा? तो आप कहेंगे इसका वेपर प्रेशर लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स कर दिया, और जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर उसके प्योर लिक्विड से कम हो जाएगा। तो वाटर प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में कम है। और ये कितनी कमी है वो हम निकालेंगे डेल पी के फॉर्मूले से। तो डेल पी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंडीशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डेल पी है दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये दोनों केस समझ में आ गए कि यहां पर मान लिया कि वाटर है, यहां हमने मान लिया वाटर प्लस सॉल्ट है। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कम है, कारण सॉल्ट एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है और इसकी प्रेजेंस वेपर प्रेशर में क्या लाती है? डिक्रीजमेंट लाती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल पार्टिकल का तो वेपर कन्वर्जन होता ही नहीं है। तो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है उसी का नाम है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? इसलिए आपसे पूछा जाए कभी भी कि क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन ए स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व इन वाटर। अगर आप एक चम्मच शुगर वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो वेपर प्रेशर का क्या होगा? आपसे कोई पूछ ले, है ना, समझ में आ रही बात कि एक चम्मच शुगर को या एक चम्मच सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करने पर वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? तो आप जैसे ही शुगर या सॉल्ट डिजोल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट होगा। वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट क्यों होगा? कि सॉल्ट हो चाहे शुगर हो, बोथ आर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिक्रीज द वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिजोल्व होने के बाद सरफेस पर भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर्ड करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे, जिससे सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और फिर वेपर कम बन पाएगी। समझ में आ गई बात? वेपर कम बनेगी तो उसके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था कि एक चम्मच शुगर को डिजोल्व करने के बाद, एक चम्मच शुगर को वाटर में डिजोल्व करने के बाद वेपर प्रेशर का इम्पैक्ट क्या होगा। तो आपको क्या बताना है कि आप चाहे शुगर डिजोल्व करिए चाहे सॉल्ट डिजोल्व करिए, कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आप मिक्स करेंगे तो 100% वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। दैट डिक्रीजमेंट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर लोअरिंग या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर होगी बात? तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।